अगर आप किसी पे भरोसा करते हो आपको धोखा नहीं देगा। फिर से अपने ड्रोन्स को भेजना चालू कर दिया। के पास वो हथियार नहीं है जो भारत के पास है। क्या फायदा हो सकता है इस सीज फायर से? 3 से 4 दिनों तक फाइट को कंटिन्यू कर सके। अगर आप किसी पे भरोसा करते हो तो आप ये विश्वास रखते हो कि वो आदमी या वो देश फिर से आपको धोखा नहीं देगा। बट ये केस पाकिस्तान के केस में इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर से भारत को धोखा दिया। तरीके से आप कह सकते हो कि वो पाकिस्तान एक ऐसे कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने फिर से अपने ड्रोन्स को भेजना चालू कर दिया। एक तरीके से जहां सीज फायर का ऑर्डर मिला और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने फिर से हमला चालू कर दिया। मीन्स पूरी देश को दिखा दिया कि हम वो हैं कि जो कोई नहीं है। पीएम मोदी ने देर रात देश को संबोधित किया। जब वॉर के बाद पीएम मोदी ने देश से बात की तो उनके शब्दों में जज्बा भी था और शांति का संदेश भी। उन्होंने कहा देश ने अपनी रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए। हम शांति के पक्ष में हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं। हमारा जवाब नया भारत का संकल्प है। मोदी जी ने एक तरह से देश को गर्व का एहसास दिलाया और दूसरी तरफ दुनिया को मैसेज दिया, इंडिया वांट पीस बट वाज नॉट टॉलरेट प्रोवोकेशन। शब्द थे शांत लेकिन संदेश था ताकत का। वहीं उसके कुछ ही घंटों बाद सांबा जामनगर में पाकिस्तान के ड्रोन्स देखे गए। एक तरीके से पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसके पास वो हथियार नहीं है जो भारत के पास है और वो युद्ध रोकना चाहता है, और दूसरी तरफ वो प्रयास कर रहा है कि युद्ध हो। तो वो एक तरीके से देश को दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान कितना इनोसेंट है, और देश को पता है कि पाकिस्तान किस टाइप का इनोसेंट है। और इन्हीं सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपना गेम खेला। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज फायर करवा के देश को दिखाया कि मेरी हुकूमत अभी भी चलती। 10 मई 2025 की शाम को सीज फायर हो जाता है। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम बताते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हमारे देश के डीजीएमओ को कॉल करते हैं। 3:35 पे उनका कॉल आता है और इस कॉल पे दोनों साइड सहमति जताते हैं कि 5 बजे से सीज फायर हो जाएगा। लेकिन पब्लिक को इसके बारे में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला। ट्रंप अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी कहते हैं, इस मुद्दे पर रात भर बात चली जिसे यूएस ने मेडिएटेड किया। चलिए मैं आपको ये पोस्ट ही सुना देता हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ अ टॉक मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट, आई एम प्लीज्ड टू बी अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। लास्ट में डोनाल्ड ट्रंप ये भी लिखते हैं, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। और इस कॉल पे दोनों साइड सहमति जताते हैं कि 5 बजे से लैंड, एयर, सी हर जगह से सीज फायर कर दिया जाएगा और कोई भी आगे बढ़ के कोई भी हरकत नहीं करेगा। ये सोचने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर क्यों करवाया, क्योंकि इसमें एक बड़ा पॉइंट ये आ जाता है कि उनको क्या फायदा हो सकता है इस सीज फायर से। ट्रंप ने परेड के पीछे डिप्लोमेसी करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच शांति बनवाने की कोशिश की, बट दूसरी तरफ ये भी सोचने वाली बात है कि ट्रंप को साउथ एशिया के इशूज से क्या लेना देना। अच्छा, इसके पीछे एक ये रीजन हो सकता है कि ट्रंप चाहते हैं कि यूएस इलेक्शन से पहले वर्ल्ड पीस मेकर बन के दिखे, या फिर ये हो सकता है कि अफगानिस्तान की डील, यूएस तालिबान के साथ पीस डील कर रहा था, पाकिस्तान की जरूरत थी, इसलिए ट्रंप ने पाकिस्तान को शांत रहने को कहा। तीसरी चीज ये हो सकती है चाइना स्ट्रेटेजी। ट्रंप चाहते थे कि इंडिया चाइना टेंशन के टाइम पर इंडिया का फोकस एक ही फ्रंट पे रहे, पाकिस्तान के साथ नहीं उलझे। तो ट्रंप का स्टेप सिर्फ साउथ एशिया के लिए नहीं बल्कि यूएस के इंटरेस्ट के लिए भी था। ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अगर ये तीनों मुद्दे की वजह से ट्रंप ने बीच में आके इस युद्ध को रोका, तो ट्रंप का ये स्टेप सिर्फ साउथ एशिया के लिए नहीं बल्कि यूएस के इंटरेस्ट के लिए भी था। डिप्लोमेसी के गेम में हर मूव का एक पर्सनल गेन होता है और उसका यूज बखूबी ट्रंप करते हैं। पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब है कि उसके पास इतनी मिसाइलें नहीं है कि वो 3 से 4 दिनों तक फाइट को कंटिन्यू कर सके, क्योंकि 3 से 4 दिनों के बाद उसने पूरे देश से लोन मांगा। पाकिस्तान चाहता है कि दूसरे देश उसे कर्ज दें और वो दूसरी तरफ भारत से युद्ध भी करना चाहता है। तो ये युद्ध कितने दिनों तक चल सकता है या आप अनुमान लगा सकते हो। मैं ये पूरा माजरा आपको समझाता हूँ। पाकिस्तान को पता है कि उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो भारत से लड़ सके। भारत के पास इतनी आधुनिक मिसाइलें, फाइटर जेट्स जैसे राफेल, ब्रह्मोस, अग्नि, ये सब एक तरीके से भारत के पास हैं, और पाकिस्तान जानता है कि ये अगर एक बार चालू हो गई चलना तो उसकी तबाही निश्चित है। फिर भी पाकिस्तान दूसरी तरफ से जंग की पूरी कोशिश कर रहा है, पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ये जंग चाहता नहीं है। पाकिस्तान जंग के 2-3 दिन ही बाद यूएस के पास जाता है, कहता है ये जंग रोक दो। लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान जंग इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको कर्ज चाहिए। मेन रीजन ये है। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये युद्ध सिर्फ लोन लेने के लिए कर रहा है, क्योंकि वो दूसरे देशों से लोन मांगते मांगते थक चुका है और उसे अब कोई लोन दे नहीं रहा है। अब पाकिस्तान युद्ध का ढकोसला करके दूसरे को दिखा रहा है कि हमें युद्ध करने के लिए हमारे पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। पाकिस्तान युद्ध कर रहा है और अपने आप को कमज़ोर दिखा रहा है, अपने आप को मासूम दिखा रहा है कि हमारी आप मदद कीजिए, हमें लोन दीजिए। और लोन लेने के तुरंत बाद, लोन जैसे ही सैंक्शन होता है
तुरंत पाकिस्तान ने ये युद्ध रोक दिया। दूसरे देश पाकिस्तान को लोन इसलिए भी नहीं देना चाहते कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान ये लोन भरेगा कहाँ से, क्योंकि उसके खुद के लाले पड़े हैं खाने के। पाकिस्तान दूसरे देश से कर्ज इस तरीके से मांगता है जैसे लगता है कि वो अपने अब्बू से पैसा मांग रहा है। पूरा देश जानता है और खुद पाकिस्तान भी जानता है कि भारत के लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने कब्जे में लेना। भारत अपने पे आ जाता है तो भारत के लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो अपने कब्जे में ले ले। पाकिस्तान के तो खुद के देश में इतने टुकड़े होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग हो चुका है, जो कि पहले पाकिस्तान में ही था। अब बलूचिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। तरीके से ये कोई बड़ी चीज नहीं है भारत के लिए कि वो पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले ले। चाहे साथ में चीन ही क्यों ना आ जाए, फिर भी भारत पाकिस्तान पे कब्जा कर सकता है। रिसेंटली आपने एक रील देखी होगी कि वहां के पार्लियामेंट के मेंबर खुद कह रहे हैं कि पूरा देश अलग हो चुका है, कोई देश पाकिस्तान का साथ देना नहीं चाहता है। चाहे वो अरब देश हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है भारत से युद्ध में।